ऐथिरा एक ऐसा ग्रह जहां शक्ति ही परिचय है और युद्ध ही नियति। लेकिन कुछ दिनों से ऐथिरा का उत्तरी हिस्सा भयंकर शक्तियों के उथल पुथल से जल रहा है। आसमान लगभग लाल हो चुका है। लाखों योद्धाओं की चीखें, हथियारों की टकराहट और विस्फोटों की गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। चारों तरफ मृत्यु का तांडव मचा हुआ है। धरती लहू से रंजित हो चुकी है। जहां देखो वहां युद्ध, विनाश और हताशा का दृश्य दिखाई दे रहा है, मानो किसी नरक की अंधकार में डूब चुकी हो। रिजान साम्राज्य की राजधानी के एक भव्य महल के एक आलीशान कक्ष में 9 वर्ष का एक बालक बंद है। वह खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है। बाहर से आती युद्ध की आवाजें उसके मन को और अधिक व्याकुल कर रही है। वह कभी कमरे के एक कोने तक जाता है तो कभी दूसरे कोने तक। उसकी आंखों में क्रोध है और हृदय में व्याकुलता। तभी वह गुस्से से दरवाजे के पास गया और उसमें मुट्ठियां मारने लगा और दांत भींज कर कहने लगा, पापा ने मुझे यहाँ पर बंद क्यों कर दिया? मैं लड़ सकता हूँ। शत्रुओं से लड़ना एक योद्धा का धर्म होता है। अरे कोई है? मुझे बाहर निकालो। वह बार बार दरवाजा पीटता रहा। मैं अपना रक्षण स्वयं कर सकता हूँ। कोई है? तभी बाहर से एक द्वारपाल की रूखी आवाज सुनाई देती है। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन हम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। महाराज का कठोर आदेश है। तो क्या अब तुम अपने युवराज का आदेश भी नहीं मानोगे? वह क्रोध से कहता है। माफ कीजिए युवराज, इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। द्वारपाल शांत स्वर में उत्तर देता है। इस बार आर्य चुप हो जाता है। वह धीरे से पीछे हटता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। माँ, पापा, गुरुदेव, सेनापति, उन सब में से कोई अभी तक आया क्यों नहीं? वह सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? वे सब तो बलाधिप रैंक के योद्धा है और गुरुदेव तो स्वयं बल सम्राट है। तो फिर उन्हें कैसे कुछ हो सकता है? गुस्सा, दुख और बेबसी से उसके आंसू टपके जा रहे थे। ठीक उसी समय बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठकर बैठ गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर दरवाजा खुल गया और एक आधेड़ उम्र का आदमी कुछ सैनिकों और एक बूढ़ा आदमी के साथ अंदर प्रवेश किया। उन सब के चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उस आधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़र आर्य पर पड़ती है, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बेटा आर्य। पापा। आर्य दौड़कर उनसे लिपट जाता है। कुछ क्षणों तक वह दोनों कुछ नहीं बोल सका। फिर आर्य उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या हम जीत गए? प्रश्न सुनते ही महाराज के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद वे गंभीर स्वर में कहते हैं, 3 गुटों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। उनके पास 10 से भी ज्यादा बलाधिप रैंक के योद्धा है। महाराज कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं, फिर गंभीर स्वर में आगे कहते हैं, और उनमें एक बल सम्राट भी शामिल है। ये सुनते ही आर्य का चेहरा फीका पड़ जाता है। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा को मिलाकर हमारे पास केवल 5 ही बलाधिप रैंक के योद्धा हैं। सबने मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमें गुरुदेव का साथ मिला। केवल इसीलिए ही हम थोड़ी देर के लिए खड़े रह पाए, नहीं तो हम सब मारे जाते। ये सुनते ही आर्य की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में क्रोध जल उठी और गुस्से से कहा, अघोर, रक्तान और नागान साम्राज्य के लोगों,
अगर हम इस बार जिंदा बच गए ना, तो तुम्हारे 3 साम्राज्य के लोगों के खून की नदियां बहा दूंगा। हाँ पुत्र, तुम ये कर सकते हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो बेटा, इसीलिए तुम्हें जल्दी से बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ केशव कहते हैं। केशव, बच्चे को बिगाड़ो मत, एक बूढ़ी भारी आवाज केशव से कहती है। माफ करे गुरुदेव, मैं थोड़ा भावुक हो गया था, केशव ने झुककर कहा। उसके बाद महाराज ने अपना हाथ उठाया और एक चुटकी बजाई। तभी सेनापति को छोड़कर सभी सैनिक कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, महाराज, गुरुदेव, सेनापति और आर्य। अब इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। बेटा, अच्छे से सुनना, महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। महाराज ने आर्य को कौन सी बातें बताने जा रहे थे? क्या इससे उसकी जिंदगी में कोई असर पड़ेगा या फिर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सुप्रीम वॉरियर चैप्टर 1, सिर्फ और सिर्फ मिस्टिक फैंटेसी पर।